28 और 29 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और देश के तमाम बड़े ट्रेड यूनियंस मिलकर दिल्ली शहर में दो बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और उस निर्णय के बारे में प्रेस को बताना आवश्यक था और आप लोगों के माध्यम से इस देश के सत्ता पक्ष को हमारी मांग, हमारी समझ, हमारी सोच पहुंचाना ज़रूरी था। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम प्रधानमंत्री को स्पेशली बोलना चाहते हैं कि आपके लिखित आश्वासन 2021 दिसंबर में आपने जो दिया था एक भी पूरा नहीं हुआ। अब हमारा आंदोलन लगातार चलेगा, एक भी मांग के ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे और आप लिख के भी देंगे तो भी नहीं मांगेंगे जब तक पूरा हमारी मांग आप पूरा। क्या रूपरेखा आपकी तरफ से बनाई गई है 10 अगस्त? देश भर में संगठित करेंगे किसान संगठनों को, राज्य स्तर पर सम्मेलन करेंगे, इकाई बनाएंगे और यात्राओं के माध्यम से, पदयात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, साइकिल यात्रा के माध्यम से किसानों तक पहुंच के जागरूक करके उनके साथ हम जहां पहुंच सके, जिला हेड सदर हो, राज्य कैपिटल हो या दिल्ली शहर हो, सब जगह हम आंदोलन फैलाएंगे। 10 तारीख को क्या रूपरेखा, 10 अगस्त, 17 अगस्त क्या रूपरेखा जो तैयार की गई? 10 अगस्त को हम कई तरह की ट्रैक्टर यात्रा, पदयात्रा लेके हमारा संगठन की, हमारी शक्ति की, संयुक्त किसान मोर्चा की एकता की प्रदर्शन करेंगे और 17 अगस्त को हम देश के सब एमपी, सब एमएलएस के पास संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों की तरफ से जो मांग है वो लेके उनसे मिलेंगे और उनको हमारी मांग के बारे में बताएंगे और हमारा विश्वास ये है कि वो अपने पार्टी के अंदर और अपने अपने सदनों में इसकी चर्चा करेंगे ताकि किसान की मुद्दा एक बार फिर उभर के उठे और जनप्रतिनिधि उसके ऊपर गंभीरता से चर्चा करें। अभी सर, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा का संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार हरियाणा पंजाब के किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस तरीके से अब हरियाणा पंजाब के किसान संगठन किस तरीके से आपके साथ इकट्ठा? हरियाणा पंजाब के किसान संगठन जैसे थे आज भी वैसे ही है, पर मैं आपको याद दिला दूँ 2020-21 में कोविड के कारण से ट्रैवल करना संभव नहीं था, ट्रेनें नहीं चल रही थी, तो दिल्ली के इर्द गिर्द जितने प्रदेश है जहाँ से गाड़ी और ट्रैक्टर से किसान आ सकते थे वो आए थे। इस बार की किसान आंदोलन जो है वो देश भर में होगा और कोई रोक टोक हम मानेंगे नहीं। इस बार मांग क्या है आप लोग अगर मांग की बात? सबसे पहली बात ये है कि एमएसपी जो सरकारी समर्थन मूल्य है वो सही घोषित हो, स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश के अनुसार हो और किसानों को वो मिले, सिर्फ कागजी ना रहे वो। ये जो मांग है ये सबसे प्राथमिक मांग है। इसके अलावा पेंशन की मांग है, फसल की इनपुट जो है उसके ऊपर लगातार बढ़ने का जो काम है उसके ऊपर रोक लगाने का काम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सही तरीके से लागू करने का काम है, मुआवजा का काम है, बाढ़ सुखाड़ से किसान को जो नुकसान हो रहा है उसमें मुआवजा है। लेकिन मूल मांग ये दो है कि फसल का दाम दो और ऋण से हमें मुक्त करो।